आपको आज के बजट की 5 सबसे बड़ी बातें बताते हैं, क्योंकि इन बातों से ही आपको इस बजट का मूल स्वभाव समझ में आएगा। पहली बात, यह भारत के अमृतकाल का पहला बजट है, यानी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद देश का पहला ऐसा बजट है जो असल मायनों में नए भारत को एक नई नींव देगा। और आप चाहें तो इसे भारत का ग्रोथ ओरिएंटेड बजट भी कह सकते हैं। इस बजट के तहत देश में सड़कें, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर बहुत जोर दिया गया है और इसके लिए परिवहन मंत्रालय और रेलवे के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। इसके अलावा इसमें नए नर्सिंग कॉलेजेस और अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया है और शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों के लिए भी बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा है। और सबसे बड़ी बात, ये बजट टेक्नोलॉजी और भारत की डिजिटल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसलिए ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होने के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक भी है और काफी प्रोग्रेसिव है, यानी ये भविष्य का बजट है। दूसरी बात, यह बजट भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट है, क्योंकि इसमें छोटे कारोबारियों, एमएसएमईज, नए स्टार्टअप्स, खेती के नए नए तरीके, भारत में ज्यादा उत्पादन और भारत में नई फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों का ऐलान इसमें किया गया है। तीसरी बात, यह बजट भारत के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का भी बजट है, क्योंकि इसमें सरकार ने इनकम टैक्स की छूट 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दी है। यानी अब नए टैक्स सिस्टम के तहत जिन लोगों की सालाना आमदनी 7 लाख रुपए या उससे कम है, ऐसे लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। चौथी बात, यह सबका साथ और सबका विश्वास वाला बजट है, क्योंकि इसमें युवा, महिला, बुजुर्ग, आदिवासी, गरीब और समाज के अति पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। और बड़ी बात यह है कि सरकार ने मुफ्त योजनाओं का ऐलान करने से ज्यादा इस बात पर अपना पूरा फोकस रखा है कि देश के गरीबों को सशक्त कैसे बनाया जाए। यानी ये मुफ्त स्कीम वाला बजट नहीं है, ना तो इसमें किसी के कर्जे माफ किए गए हैं, ना ही इसमें किसी को बड़ी बड़ी सब्सिडीज दी गई हैं, ना ही इसमें कोई मुफ्त का माल बांटा गया है। लेकिन बड़ी बात इस बजट में यह है कि यह बजट देश के तमाम लोगों को इस काबिल बनाना चाहता है कि उन्हें अपना कर्जा माफ कराने की कभी जरूरत ना पड़े और वो इतने काबिल हो जाएं कि वो बहुत खुशी खुशी आराम से अपनी किस्तों को और अपने कर्जे को, अपने लोन को खुद ही चुका पाएं। पांचवी बात यह कि यह मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है और इसमें कोई भी ऐलान चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, बल्कि इसमें ज्यादातर घोषणाएं देश की ताकत और उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। ये मोदी सरकार का आखिरी वर्ष है चुनाव से पहले और इस कार्यकाल में ये उनका आखिरी पूर्ण बजट है। इसके अलावा इस बजट में कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी लिखी गई हैं, जैसे पिछले 9 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय दुगुनी से ज्यादा हो चुकी है और ये अब 1,97,000 रुपए है। यानी भारत में औसतन एक व्यक्ति अब सालाना 1,97,000 रुपए कमाता है। लगभग आप समझ लीजिए ये हो गया आपका लगभग 2 लाख रुपए। 9 साल में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। अब हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति लगभग 2 लाख रुपए सालाना कमाता है। हालांकि बड़े बड़े देशों की तुलना में ये आज भी बहुत कम माना जाएगा, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले दुगना हो गया है, ये खुशी की बात है।